ने नहीं लूटा और पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जंग बहुत दौलत लूटने की है। मौलाना साहब, हमने नवाज शरीफ साहब का साथ भी दिया था। आज चैलेंज करता हूँ इस फ्लोर पर, मियां नवाज शरीफ बताए एक पैसा का जाती मफाद हासिल किया हो, और चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को, बताए एक पैसा का मफाद हासिल किया हो। और आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तुम्हारे चेहरे हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है, मुल्क को लूटने का अमल हमें मालूम है। आप हमें बात करने दें। हम 12 में होने वाले मजालिम पर बात करना चाहते हैं। उन मजालिम पर बात करने के लिए आपको आज हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी। इन हजरात को 12 में होने वाले मुलाजिम इन लोगों ने, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ एक झूठ मुझे बता दो, मैं असेंबली के इस मेंबरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। एक झूठ मुझे बता दो। प्लाटे बनाने वाले तुम हो, कोठियां बनाने वाले तुम हो, प्लाट बनाने वाले तुम हो, हम लोग नहीं है। चैलेंज करता हूँ मियां नवाज शरीफ को भी, बताए मैदान में आए। ये सामने लोग पाकिस्तान की तारीख में आप परवादे करेंगे, किसी दौर में बताएं। हमारा जन्म एक है, हमारा जन्म एक ही है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया, इसलिए कि उन्होंने मुल्क में सूद के निजाम को रिवाज बख्शा था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आज भी वही जंग लड़ रहे हैं। हम आज उनको मौका दे रहे हैं कि इस जंग में हमारा ताउन करें। हम आज भी कहते हैं कि सूद के खात्मे में हमारा साथ दें, लेकिन इनको तौसीक नहीं हो रही। जनाब वाला, इन हजरात ने मसले के रुख को तोड़ने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग आज अपोजिशन की बड़ी पार्टी होकर इस ऐवान के मौजू से 12 में मजालिम ढाए जाने वाले मजालिम से मुल्क के ज़हन को, फिक्र को मोड़ रही है। औरत की बात करते हो, 2/3 अक्सरियत आपके पास थी, क्यों अपने दौर हुकूमत में आपने तरमीम नहीं की कि इसके बाद मुल्क का हुक्मरान खातून नहीं बन सकती? आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद हो, आप आइन में तरमीम न करें, आप सिर्फ औरत की हुक्मरानी की जंग मैं लड़ूं, सिर्फ भुगतोगे खुद, सिर्फ भुगतोगे खुद। मैं यही कर सकता था, मैंने उनको वोट नहीं दिया। मेरी पोजीशन क्लियर है, मेरी पार्टी की पोजीशन वाज़ेह है। औरत को हुक्मरानी का रास्ता देने वाले अगर आप हैं और आपकी कारकर्दगी की वजह से औरत हुक्मरान बनी है तो खुद भुगतो, हम तुम्हारे किए कराए के जिम्मेदार नहीं है। जनाब वाला, मौलाना साहब, हम आज इस मौजू पे बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आप मूव करें। 12 में जो मुजालिम हुए हैं उस पर तहरीक इल्तिवा लाई जा रही है, ऐवान उस पर बहस करे। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि वहाँ के होने वाले मजालिम, इसका अगर आज की हुकूमत जो मजालिम करती है तो हम उस पर वही तनकीद करेंगे जो एक हुकूमत पर होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई रियायत नहीं है। हमने अपने मकासद के लिए अपनी बात करेंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम अपनी हैसियत में अपोजिशन की जमात है। हम अपनी हैसियत में, अगर मैं चेयरमैन फार्म अफेयर कमेटी के बुनियाद पर हुकूमत का हिस्सा बनता हूँ तो क्या जब आपकी हुकूमत में बेनज़ीर साहिबा फार्म अफेयर कमेटी के चेयरमैन बनी थी तो आपकी हुकूमत का हिस्सा बन गई थी? पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और जाहिलों वाली बात करने लग गए तो इस मुल्क का क्या होगा? जब फार्म अफेयर कमेटी के चेयरमैन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में बेनज़ीर साहिबा बनती हूँ, अगर फार्म अफेयर कमेटी के चेयरमैन सड़क पे सरताज अजीज साहब हों तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं। लेकिन अगर एक जमीयत उलमा का कारकुन और मुल्क का एक मौलवी फार्म अफेयर कमेटी का चेयरमैन बनता है तो उससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। जनाब वाला, मैं तहरीक इल्तिवा पेश करता हूँ कि कई हफ्तों से खैबर एजेंसी 12 में हालात कशीदा रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने निफाज़ शरीयत के अलमबरदारों को कुचलने के लिए उनके रहनुमाओं को बशमूल उनके तमाम पार्टियों के कायदीन ने, तमाम पार्टियों ने इन इंतखाबात को मुस्तरद किया है और इसके नताइज को कबूल करने से इनकार किया है। हमने इन इंतखाबात को कबूल नहीं किया, हम इन इंतखाबात को बर्दाश्त कर रहे हैं।
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو